देखो ऐसी एक मेथड है जिससे अपन पूरे स्कूल में सबसे स्मार्टेस्ट बन सकते हैं। मेथड नहीं कहेंगे, माइंडसेट कहेंगे इसको। माइंडसेट टू सी फॉर कम्पीट, है ना। यानी कि जैसे रेस में अपन दौड़ते हैं ना, रेस में दौड़ते हैं एक के बाद सबको पीछे छोड़ते जाते, फिर पता नहीं चलता कब आगे पहुंच गए सबसे, है ना। तो स्कूल में से कम्पीट कैसे कर सकते हो? बच्चों से नहीं करना है स्कूल के, है ना, कि मैं सबसे ज़्यादा पढ़ूंगा, ये वो नहीं। कम्पीट करना किससे पता? स्कूल वाले टीचर से। ठीक, किसने? स्कूल वाले टीचर से, जो पढ़ाते हैं ना तुमको सब्जेक्ट्स। सोचो ऐसा हो जो चीज़ वो लोग आज पढ़ा रहे हैं, जो तुम्हारे टीचर्स आज पढ़ा रहे हो, वो तुमने पहले ही पढ़ चुका है, तुमको पहले से बनता, तुम पहले उसके नोट्स बना चुके हो, पहले क्वेश्चन कर चुके हो। तो ये चीज़ पॉसिबल है, तुमसे नहीं आती हो चीज़ें, क्लास में कुछ भी चीज़ पूछा जाए फिर तो तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट फैला जाओगे, है ना। अगर टीचर्स को ही पीछे छोड़ दो फिर तो बच्चे की बात ही नहीं आएगी। अगर टीचर को ही पीछे छोड़ दियो तुमने तो बच्चे तो ऑलरेडी पीछे ही है ना फिर। तो ये कैसे हो सकता है? हर टीचर के मैक्स टू मैक्स 1 घंटे का पीरियड हो सकता है, मैक्स टू मैक्स, है ना। एवरेज में मैक्स टू मैक्स 1 घंटे का पीरियड हो सकता है। और 1 घंटे के पीरियड में इतने सारे टॉपिक्स तो पढ़ा नहीं सकते, 2 3 4 टॉपिक्स, है ना, ऐसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और वो इतने सारे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते लिखने का टाइम दे देते और कम पढ़ा पाती है ना। जिस चीज़ को अपन अगर कोशिश करें तो 1 घंटे से कम में कवर कर सकते हैं, है ना। या फिर अपन पहली बार पढ़ने बैठ रहे हैं तो 1.5 घंटे 2 घंटे, है ना, ठीक है। मगर ऐसा भी हो सकता है अब टीचर तीसरे चौथे चैप्टर में हो, है ना, अपना फर्स्ट भी नहीं हुआ अभी, है ना। तो उसकी एक ट्रिक है, किसी भी एक टीचर को पकड़ो, कोई भी जितने भी सब्जेक्ट्स लगते हैं ना उसमें से सबसे एक टीचर को पकड़ो और फिर उनको फोकस बनाओ कि अब इनको मैं कैसे पीछे करूँ, इनसे मैं आगे कैसे निकलूँ, ठीक है। तो मान लो वो 2 टॉप और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को मेंटेनेंस में करते चलो कि इतना कि स्कूल में बन जाए, है ना। उस एक टीचर को पकड़ो, उस एक सब्जेक्ट को, ठीक है। मान लो वो हर रोज़ तुम देख लो कितने 2 टॉपिक्स पढ़ाते हैं क्लास में 1 घंटे में, 45 मिनट 40 मिनट 50 मिनट जितने, है ना, 2 टॉपिक्स पढ़ाते हैं। तुम घर में कितने टॉपिक्स करने लगो? 3 4 डबल स्पीड में, एटलीस्ट डबल स्पीड में, नहीं 4 टॉपिक्स, 4 से 5 टॉपिक करेंगे अपन। पहले में टीचर तुम्हारे इतने आगे तुम इतने पीछे, मगर तुम डबल स्पीड से चल रहे हो, ऐसे नहीं साथ में नहीं आगे बढ़ रहे हैं। वो इस स्पीड से बढ़ रही, तुम डबल स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। धीरे धीरे देखोगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद तुम उनसे आगे निकल जाओगे, उनके बराबरी में आओगे, मगर तुम्हारी स्पीड उनसे ज़्यादा है, 4 टॉपिक 3 टॉपिक, तो उनसे आगे जाओगे। जैसे तुम 1 चैप्टर आगे पहुंच जाओ उनसे, फिर इस चीज़ को मेंटेनेंस में चक्कर करते चलो। कैसे? अब वो 2 टॉपिक पढ़ा रही ना, तुम 2 से 3 टॉपिक घर पे पढ़ते चलो, है ना। अब तो तुम आगे हो चुके हो ऑलरेडी, तो आगे ही रहोगे। अब पकड़ो दूसरे टीचर को, ऐसे करके दूसरे टीचर को पीछे छोड़ो, है ना। फिर उनसे मेंटेनेंस में आगे निकल गए, फिर तीसरी चौथी 5वीं, है ना, ऐसे करके पूरे टीचर्स को तुमने पीछे छोड़ दिया। अब क्या होगा, तुम हर एक सब्जेक्ट में सारी क्लास में 1 चैप्टर आगे चल रहे हो। एक बार इमेजिन करो तो क्लास में जो कल पढ़ाने वाला तुम 1-2 हफ्ते पहले ही कर चुके हो। कोई टीचर, हाँ, तो यही है ट्रिक। मगर ये इतनी सिंपल सी चीज़ है, मगर कोई अप्लाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि अपन अभी वाला टाइम जो शुरुआत करा था ना, जो समर वेकेशन वाला टाइम रहता है, उससे अपन बोलते हैं टाइम पास कर लेते, क्रिकेट खेल लेते, ये कर लेते, वो कर लेते हैं, है ना, ठीक है। कई बार संडे मिलते हैं तो उसमें अपन लेट उठते हैं, वहाँ टाइम अपना चला गया, है ना। फिर कई बार फ्री पीरियड मिलता है तो वहाँ पर अपन टाइम पास कर लेते हैं। लंच ब्रेक मिलता है तो वहाँ पर लंच खा लेते हैं। और स्कूल से आते टाइम बस में कितना टाइम रहता है, आते टाइम बस वैन जिससे भी आते हो, है ना। और आने के बाद अपन कई बार फ़ोन छू लेते हैं, रात को टीवी देख लेते हैं जब फ्री टाइम रहता है, हाँ, स्क्रॉल कर रहे हैं। सोचो उस टाइम में अगर अभी मैं अपन बिल्कुल उस टाइम को बिल्कुल यूटिलाइज कर लें तो एकदम से ऐसे आगे निकल जाएंगे। फिर बाद में करते रहो जो भी चीज़ करना, दोस्तों से बात करने करते रहो, तुम तो ऑलरेडी आगे हो ना, ऑलरेडी जीत रहे हो रेस में, तो आगे ही रहोगे ना। फिर बाद में करते रहो, फिर तो और मज़ा आया करने में। अभी ये करते तो रिग्रेट के साथ करते यार पढ़ना है यार, अभी मज़ा नहीं आता होगा इन सब चीज़ें। मगर सोचो तुमको 2 आदमी, एक इंसान मेडल जीत के आया फिर जाके एक बर्गर खा रहा है ना, तो तुम बोलोगे हाँ भाई सेलिब्रेट कर रहा होगा विनिंग, है ना। मगर एक साला जीतता भी नहीं, कुछ नहीं, हर बार हार जाता और बैठ के बर्गर खा रहा है, ट्रेनिंग भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो कितना बेकार लगेगा इसको देख के, है ना। तो सोचो अपन अभी मज़े कर लेंगे तो किसके जैसे लग रहे हैं, और बाद में कोई ऐसी चीज़ भी करोगे जिसमें तुम्हारा टाइम ज़ाया हो रहा, फिर भी तुम कैसे देखोगे चैम्पियन जैसे, है ना। सही बात है, समझ में आई बात। हर टीचर से 2-2 चैप्टर आगे निकल जाओ। और देखो इसके देखो कर कैसे सकते हैं, जैसे अपन को अगर
अगर टीचर 2 टॉपिक पढ़ा रही है ना, अपन को 4 टॉपिक उन्हीं जैसे स्पीड में नहीं पढ़ना है जैसे 1 घंटे में 2 टॉपिक कवर करती। अपन को ऐसे टेक्निक से पढ़ना है कि 1 घंटे में हमारे 4 टॉपिक्स हो पाए, है ना। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ बनी है, यूट्यूब में 1 शॉट वीडियो भी आती है ना कई बार। हाँ, अपन पहले बैठ के चैप्टर पढ़ते रहे, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इसके बजाय पहले क्वेश्चन आंसर्स देख लो, जान लो क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, और वो चीज़ फिर चैप्टर में पढ़ लो, है ना। जल्दी समझा पाए उससे पढ़ लो, जो चीज़ पहले पढ़ चुका उससे पढ़ लो, है ना। कोचिंग का पहले कर लो वो सब्जेक्ट, है ना। तो इससे तुम डबल स्पीड में भी कर पाओगे और डबल काम भी कर पाओगे, डबल टॉपिक्स भी और उनसे डबल स्पीड में भी, है ना। और जब भी फ्री टाइम हो, तुम बाहर भी गए हो ना, तो फ़ोन ले जाओ, फ़ोन लेके जाते सब लोग, हैंड फ्री रख लो, हैंड फ्री लगा के उसके लेक्चर्स यूट्यूब में कितने सारे डले रहते हैं, वो देख लो बैठ के। अगर लिख के अपन आंसर क्वेश्चन नहीं कर सकते तो बैठ के कंसेप्ट तो समझ सकते हो उस टाइम अपन, है ना। और ज़्यादा नहीं गोल बना लो, सिर्फ मैं दिन में 4 से 5 टॉपिक्स करूँगा, है ना। ये गोल क्लियर तो अच्छा है। इसके ऊपर एक टॉपिक और कर रहे हो तो बोनस, 4 के ऊपर एक और कर रहे हो तो बोनस, और अच्छा लग रहा है अंदर से, समझ रहे हो। तो एक तो इनसे डबल टॉपिक्स करना और डबल स्पीड में भी, है ना। इस प्रकार से अपन बन सकते बिल्कुल स्कूल की बिल्कुल टॉप में, स्मार्टेस्ट। पता ही नहीं चलेगा तुम कब आगे निकल जाओगे, क्योंकि तुम मेन प्लेयर जो सिखा रहा है सबको, उसी को पीछे पड़े हो ना, उसको पीछे करने में। और ये गंदी बात नहीं है, अपन दिमाग में रखे चीज़, टीचर्स थोड़े बोलना तुमको, हाँ वही तो। अगर आपको पीछे करने के लिए पढ़ रहा हूँ, उनको खुद ही अच्छा लगे ना, इसको तो आता है, जो पढ़ा रहे हो अच्छे से पढ़ रहा है ना, तो और अच्छी बात है, टीचर को और अच्छा लगे, है ना।